हरे कृष्णा बच्चों, सुप्रभात। कैसे हैं आप? अच्छी हैं? नई कक्षा में आ गए हैं ना आप? तो नई कक्षा में आ गई, नई नई बुक्स आई होंगी आप लोगों की, है ना? तो आज हम सुगम हिंदी व्याकरण इसमें पाठ पहला पढ़ेंगे, ठीक है? तो निकालो आपकी पुस्तक व्याकरण। आज हम पढ़ेंगे भाषा। देखिए, पढ़िए और समझिए। उह 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 क्या कर रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुबह का समय है, पाखी ब्रश कर रही है, इसीलिए बोल नहीं पा रही है। वह अपने भाई मनु को संकेत इशारा से पंखा बंद करने के लिए कह रही है, लेकिन मनु पाखी के संकेतों को समझ नहीं पा रहा है। देखा बच्चों, यदि परस्पर बातचीत न हो तो कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। अब पाखी ब्रश करके मनु से बोली, मनु पंखा बंद कर दो। अच्छा, अब मैं समझा कि आप पंखा बंद करने के लिए कह रही थी। पाखी ने अपने मन की बात बोलकर मनु को समझाई और मनु सुनकर तुरंत समझ गया, जो कि संकेतों से नहीं समझ पा रहा था। इसीलिए हम संकेतों को भाषा नहीं कहते हैं। कुछ ही संकेतों को हम समझ पाते हैं, जैसे मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का संकेत करना आदि। ब्रश करने के बाद पाखी को अचानक ध्यान आया कि आज उसकी दोस्त रीना का जन्मदिन है। पाखी ने अपने मोबाइल में SMS लिखकर रीना को उसके जन्मदिन की बधाई दी। रीना ने उस SMS को पढ़कर पाखी को धन्यवाद दिया। इस तरह हम अपने भावों को बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर प्रकट करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ऐसा साधन जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरों के मन के भावों और विचारों को सुनकर तथा पढ़कर समझते हैं, वह भाषा कहलाती है। भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा, जब हम बोलकर अपनी बात कहते हैं और दूसरा उसे सुनकर समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे, सीमा कल तुम स्कूल क्यों नहीं आई थी? कल मुझे बुखार था, इसीलिए स्कूल नहीं आई थी। निशा, तुमने शेर और चूहे वाली कहानी लिख ली? अभी नहीं, मैं कहानी लिखकर तुम्हें ईमेल करूंगी। ऊपर दिए गए चित्र में सीमा और निशा बोलकर तथा सुनकर अपनी बातों को एक दूसरे के पास पहुंचा रही है, अतः यह मौखिक भाषा है। मौखिक रूप भाषा का पहला रूप है। लिखित भाषा, जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे, निशा अपनी दोस्त सीमा को कहानी लिखकर ईमेल करती है और निशा वह कहानी पढ़कर खुश होती है। यहाँ पर सीमा और निशा लिखकर तथा पढ़कर अपनी बातों को एक दूसरे के पास पहुँचा रही है, अतः ये लिखित भाषा है। लिखित रूप भाषा का दूसरा रूप है। अन्य भाषाएं। विश्व में सैकड़ों भाषाएं बोली व लिखी जाती है। जैसे, भारत में हिंदी, जर्मनी में जर्मन, जापान में जापानी, चीन में चीनी, रूस में रूसी, फ्रांस में फ्रेंच और इंग्लैंड में अंग्रेजी बोलते हैं। लिपि, भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। प्रमुख भाषाओं की लिपि इस तरह है। संस्कृत, हिंदी और गुजराती देवनागरी की लिपि। अंग्रेजी रोमन, पंजाबी गुरुमुखी, उर्दू फारसी, बंगाली बांग्ला। व्याकरण, किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए व्याकरण की जरूरत होती है। अतः हम कह सकते हैं कि व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। ध्यान दीजिए, अनिल खेल
रही है। यह वाक्य शुद्ध सही है या अशुद्ध गलत है, यह हमें कैसे पता चलेगा? कौन बताएगा? इसकी जानकारी हमें व्याकरण से ही मिलेगी। यह वाक्य गलत है क्योंकि अनिल एक लड़का है, लड़की नहीं, इसीलिए शुद्ध वाक्य होगा अनिल खेल रहा है। बच्चों, व्याकरण ही हमें बताता है कि क्या शुद्ध है और क्या अशुद्ध। व्याकरण एक शास्त्र है, यह हमें शुद्ध बोलने और लिखने के नियम सिखाता है। हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मलयालम प्यार का भाव जगाए भाषा, मौखिक कभी लिखित हो जाए, मन की बात बताए भाषा। अपने विचारों और भावों को दूसरों तक पहुंचाने और ग्रहण करने का साधन भाषा है। भाषा के दो रूप है, मौखिक और लिखित। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। बच्चों, आपको ये वाला व्याकरण वाला पाठ पढ़ना है और इसे समझना है। इसका अभ्यास हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।